Hi, you're filming Gyan with me is Daisy. Ma'am, what would you say about this project and what is the theme of this project as such? It's a murder mystery, first of all. The film's name is Mystery of the Tattoo. Basically, कुछ पार्ट्स है टैटू के जो अलग अलग बॉडीज़ पे अलग अलग जगह पे मिलते हैं और वो सारे टैटूज़ को एक साथ कंबाइन करते हैं तो देयर इज़ वन बिग टैटू विच फॉर्म्स विच टेक्स अस टू द कल्प्रिट द मर्डर ऑफ द फिल्म. दैट इज़ मतलब इन अ नटशेल दिस इज़ द स्टोरी. आई एम प्लेइंग आत्मिका, कैरेक्टर का नाम है. शी इज़ आर्ट थेरेपिस्ट और ये जो मर्डर्स हो रहे हैं वो उसी के इर्द गिर्द हो रहे हैं. उसी को सस्पेक्ट किया जाता है कि शायद आत्मिका ही है जो मर्डर्स कर रही है, बट एक्चुअली शी इज़ द वन हु सॉल्विंग द मर्डर्स फॉर द पुलिस. Secondly, I want to know whenever a project comes to you, I mean, as an actress, तो आप को स्टार तो देखते होंगे को स्टार कौन है. आप जब सलमान सर जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया तो आपका एक्सपेक्टेशन भी बड़ा होता होगा. व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? सलमान सर ने मेरे साथ काम किया हाँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि है आपके ना, साथ काम तो किया मैं तो वही बोल रही हूँ. तो ये जो सवाल आपने मुझे पूछा है, ये सवाल सलमान सर को सबसे पहले लागू होता है. बिकॉज जब उन्होंने नहीं सोचा कि ये न्यू कमर है, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ यार कि मैं किसी न्यू कमर के साथ क्यों काम करूँ. आई कांट थिंक बिकॉज आई कम फ्रॉम हिज, आई एम हिज प्रोटेजी. बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो मैंने उनसे सीखी है और ये एक चीज़ अगर मैं उनसे ना सीखूँ तो मैंने क्या ही सीखा है उनसे. यू हैव डन 2 फिल्म्स जो 100 करोड़ क्रॉस किया था, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा बाकी अपॉर्चुनिटी शायद आपको ना मिली या जितना एक्सपेक्टेशन होगा कि सक्सेस मिले, उसके बारे में बताइए क्या कहेंगे. वो तो डिपेंड करता है. आई एम नॉट, मैं कभी भी ये सोच के सैड नहीं हुई हूँ कि मुझे क्यों नहीं मिला और ये वो. मुझे मेरा ये मानना है कि जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे वो मिला. राइट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कभी भी सलमान खान के साथ एज अ लीड मैं काम कर पाऊँगी, जो कि सच हुआ. 100 करोड़ की 2 फिल्म्स मेरे किटी में आई जो मैंने नहीं सोचा था हुई. Why not focus on the positives then focusing on the negatives? Talking about a news report, you also said that you had suffered just because being part of a camp and that directors were were not मैंने willing to ये take. तो मतलब अय्या ये क्या होता है ना कि ऐसे शब्दों को ट्विस्ट करके मतलब जो इनसे गोटियाँ खेली जाती है ना, क्या ही बताए. मैंने ये कहा था कि अगर आप कैंप की बात करो, क्योंकि जो रिपोर्टर थे वो एम्फोसाइज कर रहे थे कैंप कैंप कैंप. ऐसे ओके ठीक है आपको कैंप लगता है, ठीक है मैं सलमान खान के कैंप से हूँ. बट जब मैं बाहर कहीं पर जाती हूँ या कोई प्रोडक्शन हाउस में या कोई डायरेक्टर से या कोई भी पार्टी में मिलती हूँ, तो मुझे ये बताया गया था, 2-3 बारी ऐसे हुआ है कि उन्होंने मुझे कहा कि वी थॉट दैट वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड यू एज an actor on our project because we know that you have worked on a films which are really on a larger scale. तो ये असली मुद्दा ये था नहीं, पर हमने हाईलाइट करना है कैंप 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 कैंप, हमने ये हाईलाइट करना था. And lastly, I want to ask, I mean, whenever you go to getting a project as such, स्टार किड्स आर प्रेफर्ड, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस ये बोल रही हैं कि मुझे रिप्लेस किया गया क्योंकि स्टार किड्स को उस फिल्म में लेना था, प्रोड्यूसर्स को या डायरेक्टर्स को. वो मेरे साथ भी हुआ है. सो हाउ सैड इट इज कि टैलेंट के बदले एक स्टार किड्स को प्रेफरेंस देना. यार देखो, मेरा सबसे पहले बात ना ये समझ के रखो कि कोई किसी के नसीब का नहीं छीन सकता. A lot of people don't understand that. There were a lot of actors who wanted to work on Jai Ho. They couldn't. But I was the one who was chosen for that film. It was meant to be. तो जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया था वो मेरे नसीब की थी, इसलिए मैंने किया. जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम नहीं किया या जो प्रोजेक्ट्स पे मुझे रिप्लेस किया गया है वो मेरे नसीब की थी नहीं. मे बी समथिंग बेटर इज रिटन. Why can't we think this way? सपोजली अगर जय हो आपको नहीं मिलती या सलमान सर आपको सपोर्ट नहीं करते तो आसान होता पर आपके लिए. ऐसा रियलिटी क्या है? नो आई मीन नहीं नहीं, वो सोचना ही क्यों है फिर. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द फैक्ट हियर दैट आई was a part of Jai Ho, I was a part of Race, I was a part of Race 3, all 3 films, big banner films who did really well at the box office, and that is the fact that I want to live with. बट यू आर टैलेंटेड आल्सो डांसर थी आप, तो वो चीज़ कितना मतलब आपको लगता है कि टैलेंट होना कितना ज़रूरी है? पर्टिकुलर टैलेंट बेसिस पे नहीं मिल सकता है क्या? देखो, टैलेंट, लक, हार्ड वर्क, तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं. लक होने से कुछ नहीं होता, टैलेंट होने से भी कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क करने से भी कुछ नहीं होता. तीनों का होना बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो नहीं बन पाए, राइट. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका फिल्म बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं था एंड दे आर सुपरस्टार्स टुडे. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. You need to make sure that all 3 things are balanced, whether it's your luck, your hard work or your talent.
absolutely true. Each and every